जो हमें परोसा जा रहा है ओटीटी सोशल मीडिया के माध्यम से, जो पोर्नोग्राफी परोसी जा रही है, उसने एक गंभीर परिस्थिति देश में खड़ी की है कि आपकी स्पीड संस्कृति सिंचन की अगर 200 किलोमीटर पर आवर की है, तो इनकी स्पीड बिगाड़ने की जो है वो है कम से कम 1000 किलोमीटर पर आवर। आप 200 किलोमीटर कवर करते हो, ये आपके 800 किलोमीटर आपके आगे चले जाते हैं। ये परिस्थिति गंभीर है, ये एक असुर है जो हर एक घर में घुस चुका है, तो हमें इसको बंद करना पड़ेगा। श्री उदय माहुरकर जी संस्कृति रक्षा से सनातन राष्ट्र का निर्माण, इस विषय पर संबोधित करेंगे। आप सेव कल्चर सेव भारत अभियान के प्रणेता हैं। आप इंडिया टुडे समूह के उपसंपादक तथा केंद्रीय सूचना आयुक्त के रूप में कार्यरत रह चुके हैं। आपने वीर सावरकर, द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन तथा मार्चिंग विद अ बिलियन जैसे अध्ययन हेतु प्रेरित करने वाले पुस्तकों का लेखन भी किया है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हम सभी को संबोधित करें। सम्मानीय मंच, मेरी बात मैं परम पूज्य आठवले गुरुजी को वंदन करके शुरू करूंगा। 25 साल हुए इस संस्था की स्थापना होके। मैं ऐसा मानता हूं, मैं इतिहासकार भी हूं, हिंदुत्व से जुड़ा हुआ हूं, और अति विकट परिस्थिति में मैंने हिंदुत्व के लिए एक तरीके से लड़ाई लड़ी है, खुद को खतरे में डाल के। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर दुनिया की सब में बड़ी सत्यनिष्ठ हिंदुत्ववादी संस्था अगर कोई है, वो है सनातन संस्था। मेरे यहाँ सनातन संस्था के जो स्वयंसेवक थे, वो करीबन 25 साल से मेरे घर पे आते थे। मैं पहले कर्नावती में था, मैं गुजरात का इंचार्ज था इंडिया टुडे का, और मेरे बच्चे छोटे थे। मुझे ऐसा लगता था कि जो संस्कार सिंचन का काम जिस तरीके से होना चाहिए, उस तरीके से उनके जो स्वयंसेवक आते थे उस तरीके से कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता था। मैं बाद में जब श्री नरेंद्र मोदी पे मेरी थोड़ी एक्सपर्टाइज थी, जब मैं श्री नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने तो इंडिया टुडे ने कहा कि आप भी दिल्ली आइए। मैं दिल्ली आ गया। एक वाक्य आपको मैं बताता हूं कि सनातन संस्था को मैं किस रूप में देखता हूं। 2018 के अंदर कुछ कम्युनिस्ट संस्थाएं और मुसलमानों ने डिमांड की कि सनातन संस्था के ऊपर बैन लगना चाहिए। एक दो केसेस में सनातन संस्था के वर्कर पकड़े गए थे। मुझे कहा गया कि वो उनके वर्कर थे ही नहीं, जो भी हो। तो मुझे याद आया कि जब मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे, उस टाइम पे सनातन संस्था के जो स्वयंसेवक आते थे, वो किस तरह से संस्कार सिंचन का काम मेरे घर में करते थे। तो मुझे लगा कि ये मौका है कि मुझे डिफेंड करना चाहिए। इंडिया टुडे एक सेक्युलर मैगजीन है। मुझे रखने का कारण ये था कि उनको लगता था कि एक विपरीत वॉइस भी होनी चाहिए संस्था के अंदर, तो उस रूप में मुझे रखा गया था। तो जब ये बैन की जब डिमांड हुई, तो दो काम किए मैंने। एक तो मैंने लेख लिखा इंडिया टुडे की एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है डेली ओ के ऊपर। उसमें मैंने कहा कि अगर सनातन संस्था का जो लिटरेचर है उसमें कहीं भी हिंसा की बात नहीं है। सनातन संस्था संस्कृति सिंचन का सब में अच्छा काम कर रही है। कोई उसके दो व्यक्ति अगर पकड़े जाते हैं तो कानून अपना काम करेगा, लेकिन सनातन संस्था का जो काम है वो उत्तम काम है देश के लिए, समाज के लिए। और अगर बैन की डिमांड करनी हो तो पहले बैन होना चाहिए देवबंद और तबलीग जमात, जो टेररिस्ट पैदा करते हैं, जो देश के अंदर मुसलमानों को एक तरीके से कट्टरवाद के रास्ते पे ले जाते हैं। तो मैंने उसको डिफेंड किया। फिर पद्मजा जोशी नाम की एक इंडिया टुडे के अंदर, इंडिया टुडे चैनल के अंदर एक एंकर थी, उनको मैंने फ़ोन किया
कि मुझे सनातन संस्था की डिबेट में आना है। फिर मैं आज तक पे आया और आज तक पे भी मैंने ये बात कही, अगर बैन करना हो तो पहले बैन करो आप देवबंद और तबलीग जमात को, जो देश के अंदर कट्टरवाद फैला रहे हैं, जो देश के अंदर टेररिस्ट पैदा कर रहे हैं। तो सनातन संस्था का जो काम है वो मैं मानता हूं कि उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। और मैं मानता हूं कि ये जो आज सनातन राष्ट्र शंकरनाथ महोत्सव जो है, वो कलयुग के अंदर जितने भी सात्विक लोग हो सकते हैं उनका एक समूह है। और जो नेता इस कार्यक्रम में नहीं आए हैं, नुकसान उनका है, नुकसान हमारा नहीं है। अगर वो ये मानते हैं कि हम देश को समर्पित हैं, अगर वो मानते हैं कि हम हिंदुत्व को समर्पित हैं, तो उनको सब काम छोड़ के उन नेताओं को यहाँ आना चाहिए था। अगर वो नहीं आ रहे हैं तो नुकसान उनका है, नुकसान हमारा नहीं है। बात रहा है आज का विषय का। देखिए, मैं 3 साल कमिश्नर रहा। मैं पहले इंडिया टुडे में रहा 33 साल तक। मैंने 3 किताबें लिखी। 2 किताबें मेरी हैं श्री नरेंद्र मोदी के गवर्नेंस पे, राज्य शासन पे, बहुत अच्छी मानी जाती हैं। तीसरी मेरी किताब है वीर सावरकर पे। वीर सावरकर जो भारत का विभाजन रोक सकते थे, जो ये साबित करती है कि अगर महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता हैं तो वीर सावरकर जो हैं वो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के पितामह हैं। तो बाद में मुझे मोदी जी ने आरटीआई कमिश्नर बनाया। मैं 3 साल कमिश्नर रहा। उसके अंदर में मैंने रिकॉर्ड किया, मैंने 3 साल के अंदर 14,400 अपील डिस्पोज की, जो आरटीआई कमीशन की हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड है। लेकिन फिर मुझे लगा कि देश में जो परिस्थिति है वो बड़ी खराब है। और मुझे लगा कि देश का समय बड़ा जो चैलेंज है, समय बड़ा जो जिसको बोलते हैं एक चैलेंज जिसको कहूँगा मैं, वो है देश के ऊपर जो सांस्कृतिक आक्रमण हो रहा है, वो देश का समय बड़ा चैलेंज है। प्रश्न ये आता है कि हमारे प्रधानमंत्री ने एक लक्ष्य रखा है कि जो 2047 के अंदर हम महान राष्ट्र बनेंगे, विकसित भारत बनेंगे। क्या वो भारत आर्थिक महासत्ता बन चुका होगा? वो भारत मैं मानता हूं कि सैनिक महासत्ता बन चुका होगा। उसका प्रमाण हमें मिला अभी पाकिस्तान के साथ। वो भारत वैज्ञानिक महासत्ता बन चुका होगा, पर क्या वो भारत सांस्कृतिक रूप से कंगाल देश होगा? ये प्रश्न हमारे सामने आता है। ये प्रश्न क्यों आता है? आता इसलिए है कि जो हमें परोसा जा रहा है ओटीटी सोशल मीडिया के माध्यम से, जो पोर्नोग्राफी परोसी जा रही है, उसने एक गंभीर परिस्थिति देश में खड़ी की है। गए 6 महीने के अंदर आपके कान फट जाएंगे। 10 किस्से ऐसे हैं जब भाई ने बहन पे बलात्कार किया हो पोर्नोग्राफी देखने के बाद। 4 किस्से ऐसे हैं जब बाप ने बेटी पे बलात्कार किया हो पोर्नोग्राफी देखने के बाद। और एक किस्सा ऐसा है जो आप एक तरीके से बेहोश हो जाओगे कि एक बेटे ने शराब पी के और पोर्नोग्राफी देख के अपनी माँ पे बलात्कार किया राजस्थान में। वो राजस्थान जो वीर और वीरांगनाओं की भूमि है। तो ये लोग जो इस टाइप का परोस रहे हैं, वो ऑल्ट बालाजी वाले, नेटफ्लिक्स हो, एक्स हो, ऐसे कई प्लेटफॉर्म है, प्राइम वीडियो के अंदर भी आता है, सब पोर्नोग्राफी परोस रहे। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये लोग एक तरीके से रेप को बढ़ावा दे रहे हैं। मेरा सेव कल्चर सेव भारत फाउंडेशन है, उसने प्रूव कर दिया है हमारे ग्रुप ने कि जो भी बलात्कार देश में हो रहे हैं वो 80% पोर्नोग्राफी को देख के हो रहे हैं। अच्छा, पोर्नोग्राफी तो उसका एक असर है। दूसरा है कि लोगों की मैरिजेस टूट रही हैं, विवाह टूट रहे हैं। बच्चे जो हैं सब में बड़े, जो रेप की बात करें तो सब में खतरनाक जो एक पासा सामने आया है वो है कि छोटे बच्चे पर रेप कर रहे हैं। रोज किस्से चल रहे हैं, ये रोज चल रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि ये जो गंदा आ रहा है फोन के ऊपर हमारे बच्चों के, हमारे हर एक व्यक्ति के, वो देश का सब में बड़ा चैलेंज है। और इसके अंदर हमें सबको एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है, नहीं तो हमारा जो
सनातन राष्ट्र का जो हमारा जो सपना है वो पूरा नहीं हो पाएगा, वो धूल में मिल जाएगा। परिस्थिति इतनी खराब है। तो मैंने अभी बीच में दिल्ली पुलिस के अंदर मैंने एफआईआर की थी एक्स ऑल्ट और नेटफ्लिक्स के सामने, और वो जो एफआईआर मैंने की उसको दिल्ली पुलिस ने रजिस्टर नहीं किया। आप देखिए परिस्थिति कितनी गंभीर है, और ये जो ताकतें हैं वो कितनी मजबूत है कि उन्होंने इंश्योर किया कि एक हिंदुत्व की सरकार है दिल्ली में, लेकिन वो एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई। फिर मैंने हमारे वकील हैं विशु शंकर जैन जी, हमने संजीव नेवर, स्वाति गोयल शर्मा आप जानते होंगे, ये भी राष्ट्रवाद का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हमने मिलकर एक कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दाखिल की जो श्री विशु शंकर जैन के एक प्रयास से वो दोनों उस पर नोटिस इशू किए गवाई साहब ने, गवाई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। सरकार ने भी अच्छा रवैया लिया है उसके अंदर। तो अब ये मुद्दा कोर्ट के अंदर चले गया है, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? समय कम है, इसके लिए मैं मेरी बात 2 मिनट में निपटाऊंगा। इसका सॉल्यूशन है, देखिए, एक जो जागृति फैलाने का काम है वो तो आप लोग कर ही रहे हो, बड़े पैमाने पे कर रहे हैं, लेकिन ये जागृति फैलाने से रुकने वाला नहीं है। कारण ये है कि आपकी स्पीड संस्कृति सिंचन की अगर 200 किलोमीटर पर आवर की है, तो इनकी स्पीड बिगाड़ने की जो है वो है कम से कम 1000 किलोमीटर पर आवर। आप 200 किलोमीटर कवर करते हो, ये आपके 800 किलोमीटर आपके आगे चले जाते हैं। तो परिस्थिति गंभीर है। ये एक असुर है जो हर एक घर में घुस चुका है। और मेरा स्पष्ट मानना है कि छोटे बच्चे हैं, अगर आप कितना भी उनको संस्कृति का ज्ञान दो, लेकिन उनके फ़ोन के ऊपर छोटे बड़े में अगर आता है, उनके फ़ोन पे अगर आता है तो वो देखने ही वाले हैं। तो हमें इसको बंद करना पड़ेगा। तो इसका हमने सॉल्यूशन ये निकाला है कि टू बिगिन विथ एक इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन एक्ट है, जिसमें 3 साल की सजा है। हमने ये कहा है कि इसमें सजा 10 साल की जाए और 3 साल तक बेल न मिले। कोई ने मुझे कहा कि भाई ये बेल, ये प्रावधान तो 3 साल बेल न मिले, ये प्रावधान तो टेररिस्ट का है, आतंकवादी का है। मैंने कहा ये सांस्कृतिक आतंकवादी हैं, इनके साथ यही होना चाहिए। दूसरा मैंने कहा है एक लॉ ऑफ एथिक्स कोड का गठन हो। लॉ ऑफ एथिक्स कोड ये कहे, पहले तय करें मर्यादा हर एक फिल्म के अंदर, सीन की, थीम की, कपड़ों की और भाषा की। और ये कहे अब प्रियम्बल में कि जो नुकसान औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, इल्तुतमिश ने नहीं किया, उससे ज्यादा नुकसान तुम लोग कर रहे हो भारत की संस्कृति को तोड़ के। और उसके अंदर अगर वो जो मर्यादा है उसका अगर उल्लंघन होता है तो उसके अंदर कम से कम 10 से 20 साल की सजा हो, 3 साल तक बेल न मिले। ये हमारा लॉन्ग टर्म का सॉल्यूशन है, लेकिन इसके अलावा कोई सॉल्यूशन है नहीं। दूसरा कि हमारा जो संत हो गए, जैसे कि मैं वासुदेवानंद सरस्वती जी को फॉलो करता हूँ, हमारे संतों ने, वो विवेकानंद हो, प्रणवानंद जी हो, भारत सेवाश्रम संघ वाले, दयानंद सरस्वती हो, इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि भारत महान देश बनेगा। अगर वो भविष्यवाणी के अंदर अवरोध आ रहा है, बाधा आ रही है, क्या हमारी जवाबदारी नहीं कि उस बाधा को हम दूर करें? तो मेरा आपसे अनुरोध है कि ये समय बड़ा चैलेंज है। आपको जहां भी आपको अश्लीलता दिखती है, आपको कोर्ट केस करने चाहिए। कोर्ट केस करने से इनके पे एक प्रेशर बनेगा। लेकिन मेरा दृढ़ विश्वास है कि ये लड़ाई अभी कितनी भी कठिन दिखती हो, हम ये लड़ाई जीतेंगे और ये असुरी जो ताकत है उसको हम हराएंगे। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। जयतु जयतु हिंदू राष्ट्रम, जयतु जयतु हिंदू राष्ट्रम।